क्या आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है? क्या वो जमीन आपका नेट पर अपडेट नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि उस जमीन का आप अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लें? तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है सबसे पहले कराना होता था, अपने बाप दादा का जमीन जो है उसको नेट पर अपडेट कराना होता था। उसके बाद आपका जमीन आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको जान करके बहुत खुशी होगी, और आपके दादा और परदादा के नाम से जो जमीन है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी नेट पर। उसके बाद अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे तो आपका दाखिल खारिज आवेदन पूरी तरह से हो जाएगी और आपके नाम से जमाबंदी खोल दी जाएगी। लेकिन जब तक कि आपके पूर्वजों का जमीन जो है उसका मतलब जो है जमाबंदी अपडेट नहीं होगा, तब तक आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो फिर आपसे ज्यादा रुपया वसूला जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि अगर आपके पूर्वजों के नाम से जो भी जमीन है और जाकर के उसका जमाबंदी अपडेट नहीं हुआ है नेट पर, तो सरकार खुद कर्मचारियों को निर्देश दे दिया है कि अब उस जमीन का नेट पर अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इससे यह होगा कि जो रैयत यानी कि जो किसान मर चुके हैं उनका जमीन नेट पर अपडेट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो व्यक्ति मर गए हैं उसका जमीन जो नेट पर अपडेट होगा तो वो किस आधार पर होगा। साथ ही साथ आप ये समझेंगे कि दादा और परदादा का जमीन अब होगा आपके नाम पर। जैसे ही आपके पूर्वजों का जमीन नेट पर अपडेट हो जाएगी, आप जैसे दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन देंगे अपने नाम से या फिर बांटवारा शेड्यूल बना करके उसका जमाबंदी अपने नाम पर कराने के लिए चाह रहे हैं तो भी आपका झट से यह काम हो जाएगा। दाखिल खारिज अब आपका नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अगर ये सारी काम हो जाती है तो आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जमीन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं लगभग इन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि जो रैयत यानी कि किसान इस दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उनके नाम की जितनी भी जमीन है वो सरकार के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। अब सरकार ये चाहती है कि उस जमीन के रिकॉर्ड को अब हमें अपडेट करना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए सरकार खुद ये पहल कर रही है कि मतलब जो रैयत के नाम से सरकार के घर में जमीन है या सरकार के रिकॉर्ड में जो जमीन है उनके साक्ष्य कहां से प्राप्त करेंगे, किस आधार पर उसका अपडेट किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला यहां अगर हम बात करें तो जिस रैयत के नाम से जमीन होगा उसका खोज कर्मचारी गांव में जाकर के खुद करेंगे या फिर आपके अंचल कार्यालय में शिविर लगा करके खुद वो इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचाएगा। अगर आपके दादा और परदादा के नाम से जमीन है तो उसके बाद आपसे साक्ष्य मांगा जाएगा, यानी कि आपके दादा परदादा के नाम से जो जमीन है अगर वो आपके घर में है तो आप उन्हें दे देंगे तो आपका जो है उस आधार पर अपडेट करेगा। लेकिन उससे पहले मतलब जो है एक और जांच किया जाएगा, जिसमें जांच ये होगा कि गांव के कुछ लोगों से जो प्रतिनिधि है उनसे पूछा जाएगा कि इनके दादा परदादा का नाम क्या था, यानी कि पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे वो वेरिफिकेशन हो जाता है तो उस मरे हुए व्यक्ति की जो जमीन है जमाबंदी उसका नेट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपको ज्यादा लंबा टाइम देना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बंटवारा को लेकर के परेशान है और पूर्वजों की जमीन नेट पर अपडेट नहीं रहने की वजह से आपका बंटवारा रुक जाता था, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब ये सिस्टम लागू कब तक होती है इस पर बात कर लेते हैं। जैसे ही मतलब ये अपडेट आया तो हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इसका जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सभी अंचल कार्यालय में, ताकि वहां पे जितने भी मतलब जमीन से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उन तक ये सूचना पहुंचा दी गई है। ये नेक्स्ट मंथ से यानी कि अगला महीना से ये काम शुरू कर दिया जाएगा और मरे हुए व्यक्ति की जमाबंदी अपडेट कर दी जाएगी, यानी सरकार अपने स्तर से इसको अपडेट करेगी। जिस तरह से जैसे आपके पास जमीन का मतलब जो है खतियान नहीं था, लेकिन सरकार के पास वो रिकॉर्ड था, सरकार उसे ऑनलाइन कर दिया, अब आप लोग उस खतियान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सरकार के पास भी जमाबंदी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जमाबंदी है। और सरकार अगर अपने स्तर से करती है तो हम रैयतों को मतलब जो है बहुत करोड़ों रुपया का फायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर आप एक जमाबंदी को अपडेट कराने के लिए जाते हैं कोई भी बिहार के अंचल कार्यालय में, मतलब जो है आपका 10,000 से 15,000 या 2,500 से 3,000 रुपया अवश्य लेता है। तो ऐसे मतलब जो है खर्चों से हम लोग बच जाएंगे अगर ये काम हो जाती है तो।
सरकार का ये मतलब जो है निर्देश है। अब देखिए इस निर्देश में कहाँ तक आगे की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मरे हुए रैयतों की जमीन जो है उसको नेट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना। अगर ऐसा होता है तो आप जो है अपना जमीन का दस्तावेज अपने पास रखिएगा, जो कि जमाबंदी आपके पूर्वजों के नाम से है, वो अपडेट करने में सरकार को सुविधा होगी।